नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेटस नियो का। स्टेटस नियो में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये जो है वो एक काइंड ऑफ सर्विस कम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहाँ पे कि आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे, और यहाँ पे हमें पैसे अच्छे ऑफर किए गए थे। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमने नहीं ज्वाइन किया, बट यस इट इज़ अ गुड कंपनी, आई थिंक आई कैन से, ठीक है ना। सो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस का कि हमारा कैसे कैसे टेक्निकल राउंड हुआ या क्या क्या हुआ। सबसे पहले होता है टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड में एचआर का कॉल आता है एंड वो पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस, जो मतलब जनरल होता है ना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किए हो, कितने साल काम किए हो, कितना अपने आपको रेट करोगे, आपको कितने पैसे चाहिए, कितने करंट है। ये सारी डिस्कशन, एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पे चलती है 10 से 15 मिनट की। देन होता है हमारा राउंड वन। राउंड वन जो था वो था 1 घंटे का, और यहाँ पे ना बिल्कुल ही प्योर ऐसे मान के चलो थियोरेटिकल चल रहे थे। मतलब लिटरली 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन से कम नहीं आंसर किए होंगे हमने। जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि फिल्टर मैप रिड्यूस क्या होता है, टपल सेट और भी जो हमारी लिस्ट डिक्शनरी, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, काफका ऑफसेट कैसे मैनेज करता है, स्पार्क ज्वाइन कैसे होता है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होता है, क्यूबरनेटिस कैसे चलता है, क्यूबरनेटिस स्पार्क कैसे चलाता है। मतलब जितने भी चीज़ें हमने करी थी ना उसी के अराउंड बस रैंडमली क्वेश्चन पूछे जा रहा और कुछ नहीं हो रहा था। ना कोई एसक्यूएल लिखवाया, ना कोई प्रोग्रामिंग करवाया, कुछ नहीं। 1 घंटे तक 25 से 30 क्वेश्चन हर एरिया से जितने भी मेरे रेज्यूमे में थे सबसे उन्होंने लगभग पूछ लिया। 1 घंटे तक यही चला था। देन हमारा राउंड 2 होता है। अब राउंड 2 जो था वो बहुत अच्छा राउंड था। इसमें जो है 1 घंटे का इंटरव्यू होना था, लेकिन वो इंटरव्यू चला 1.5 घंटे का। मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या उन्होंने पूछा मेरे से। सबसे पहले तो वही आपको पता है कि अगर राउंड 2 या राउंड 1 में है तो प्रोजेक्ट डिस्कशन चलेगी। तो प्रोजेक्ट डिस्कशन जो है एंड टू एंड पूरा डिटेल में चला कि आपने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, कहाँ पर आपका रोल था, कहाँ पर दूसरे टीम का रोल था, एग्रीगेशन, टेबल, स्टोरेज, सब कुछ जो है हमारा पूरा चल रहा था। उसके बाद जो हमसे पूछा गया वो एक छोटा सा ETL पाइपलाइन लिखने के लिए दिया गया, जहाँ पे कि आपको रीड से लेके राइट तक सारी चीज़ें करनी है, और बीच में कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हुए थे। जैसे कि आपको कंट्री कोड जो है वो 2 डिजिट के भी आ रहे हैं, 3 डिजिट के आ रहे हैं, तो आपको 2 डिजिट के मेंटेन करने हैं। ये था पूरा पाईस्पार्क में कोड लिखना था पूरा एंड टू एंड, तो ये लिखा। उसके बाद फिर उन्होंने एक और SQL का क्वेश्चन दिया इस बार। उसमें बोले सब्सक्रिप्शन टेबल है, और सब्सक्रिप्शन टेबल मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ सब्सक्राइब करते हैं, तो नेटफ्लिक्स मान लो, तो वहाँ पे हम अपग्रेड कर सकते हैं प्लान को, डाउनग्रेड कर सकते हैं, पैसे बढ़े पैसे घटे, मतलब ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए काइंड ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो। उसमें 4-5 मैट्रिक्स जो था वो कैलकुलेट करने के लिए दिया था। तो ये थोड़ा लंबा चला था, इसकी वजह से जो है वो टोटल है 1.5 घंटे का डिस्कशन चला था, जिसमें ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटे तक मैं कोड लिखा था और आधे घंटे प्रोजेक्ट डिस्कशन एंड थोड़ी बहुत और भी चीज़ें चली थी। तो ये राउंड मुझे अच्छा लगा था, और ठीक है। तो ये था पूरा राउंड 2 का। फिर राउंड 3 जो था, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे लिए जो था राउंड 3 बस ऑप्शनल मान के चलो, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में हमारे उनको लगी थी कि मैं फिट हो रहा हूँ रोल के लिए, तो वहाँ पे फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा था। लेकिन एक चीज़ है कि राउंड 3 में थोड़ी हमारी डिस्कशन चल रही थी कि काम कैसा होगा, क्या होगा, तो उन्होंने फिर एक फेस टू फेस इंटरव्यू और करवाया था। बट वो ज़्यादातर काम के रिलेटेड पूछना था, ना कि इंटरव्यू से पर्सपेक्टिव के लिए वो ज़्यादा कॉल को रखा गया था। वहाँ पे फिर भी उन्होंने आधे घंटे, लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक इंटरव्यू लिया। एंड देन फिर सी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट दी प्रोजेक्ट, कि कैसा प्रोजेक्ट होगा, क्या हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहीं पे सारी कन्फ्यूजन थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया पैसे बहुत है, पैसे और काम के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा था, है ना। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने पूछा, एसक्यूएल में कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन करोगे, एसक्यूएल में एरे को कैसे एक्सप्लोड करोगे, तो ये क्वेश्चन थे कुछ। एंड देन फिर उसके बाद जो था एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन था, जिसको बस ऐसा था, उसमें कंस्ट्रेंट था कि आपको AWS की सर्विसेज यूज करके ये पूरी पाइपलाइन बनानी है। छोटी सी पाइपलाइन थी, आई थिंक 3-4 सर्विसेज की ज़रूरत थी, मुझे याद नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसे नॉर्मल हो रहा था, कुछ सीरियस नहीं था, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस लिख के नहीं रखा हुआ। एंड देन अगेन मैंने जैसे बताया कन्फ्यूजन था, तो फिर हमारी राउंड 4 भी होती है। राउंड 4 में CTO से डिस्कशन होता है, कंपनी के विजन को लेके होता है, एंड बाकी सारी चीज़ों को लेके होता है।
सो आई थिंक आपको राउंड 4 तक तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन राउंड 3 तक शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ इस तरह के जो है स्टेटस न्यू में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि मेरा ये था डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर रोल के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।